राम राम। वर्तमान समय में माता-पिता को अपने संतान के भविष्य की चिंता बहुत रहती है। उनके उत्तम शिक्षा, उत्तम भविष्य के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी शिक्षा के लिए खर्च करते हैं। कभी-कभी तो अपनी जो भी उनके पास में धन संपदा है, उसको बेचकर भी बच्चों को पढ़ाते-लिखाते हैं। कई माताएँ भी पिता को सहयोग करने के लिए नौकरी और व्यवसाय करते हैं ताकि बच्चों को अच्छा करियर, अच्छा भविष्य दिया जा सके। प्रायः संतान के जन्म के बाद हम उसकी चिंता करते हैं, जबकि संतान की उत्पत्ति के पहले से ही हमें चिंतन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि केवल उत्तम शिक्षा लेने से ही उत्तम संतान हो जाएगी ऐसा नहीं होता है। उत्तम संतान के लिए उत्तम बीज बोना पड़ता है। उत्तम बीज से ही उत्तम बुद्धि, उत्तम शरीर, उत्तम विचार और उत्तम चित्त का निर्माण होता है और संस्कार पूर्ण मनुष्य ही उत्तम कहलाता है। इसीलिए मतलब जो नवविवाहित दंपति हैं, उनको मेरी यही सलाह है कि अगर आपको अच्छे उत्तम संतान की कामना है, तो आपको भी वैसा व्यवहार अपने जीवन में लाना पड़ेगा। आपको स्वस्थ, निरामयी, ग्रहणशील, संस्कारयुक्त जीवन जीना पड़ेगा। गर्भ धारण करने के पश्चात आप रोज भगवत गीता सुने, रामायण का पाठ करें, क्योंकि जैसा आपका मन जैसा आप रहेंगे, आप अपने को उत्तम बनाएँगे, तो ही आप उत्तम संतान की कामना कर सकते हैं। इसके लिए मतलब एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर आपको शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद जैसे पुत्र की कामना है, तो माताओं को भी उनकी माताओं का अनुसरण करना पड़ेगा। अगर आपको शिवाजी महाराज जैसा पुत्र चाहिए, तो आपको भी जीजाबाई बनना होगा। आजकल हम देखते हैं कि होता क्या है कि जो माता-पिता बच्चों पर मतलब अपनी अपेक्षाओं का अधिक बोझ डाल देते हैं और दूसरे बच्चों के साथ में उनकी तुलना करने लगते हैं, जो कि गलत होता है। इससे बच्चों का मानसिक तनाव में चले जाते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो कम हो जाता है। जैसे हमने देखा कि हमारे हाथ की जो 5 उँगलियाँ हैं, वह एक बराबर नहीं होती है। उसी प्रकार हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए बच्चों की तुलना हमें कभी नहीं करनी चाहिए। एक संस्कृत में एक मंत्र है कि अमंत्रम अक्षरम न आस्ति, न आस्ति मूल मनौषधम, योगम पुरुषम न आस्ति, योजकस्त दुर्लभम। मतलब कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं बन सकता है। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिससे कोई औषधि नहीं बन सकती। इसी प्रकार कोई भी पुरुष, कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है। उसके गुणों को पहचानने वाले गुरु या व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कुछ साल पहले हमने एक फ़िल्म देखी थी तारे ज़मीन पर। उसी में एक माता-पिता की 2 संतानें थीं। जो बड़ा संतान था वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और जो छोटा बच्चा था वो थोड़ा-सा कमज़ोर था, जिससे जो माता-पिता हमेशा उसे डाँटते रहते थे, उससे नाखुश रहते थे, तो बच्चा भी मानसिक तनाव में था। तो जब विद्यालय में उसे एक शिक्षक मिले जो उसकी समस्याओं को समझा कि ये ऐसा क्यों करता है। उसमें उसकी खूबियों को खोजा कि इसमें ऐसा अच्छा क्या है। तो मतलब फिर बाद में आपने देखा होगा कि उसमें एक अच्छा कलाकार था, मतलब अच्छी ड्राइंग बनाया और जो कॉम्पिटिशन में उसने जीत हासिल की। इसीलिए पढ़ाई में खराब है, इसीलिए वह किसी लायक नहीं है, ऐसा सोचना हम बिल्कुल भी गलत है। हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा ज़रूर छुपी होती है, उसे हमें खोजने की ज़रूरत